नमस्कार दोस्तों, मैं इंस्तिपाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल JS क्लासेस पर। प्यारे दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ होम साइंस की क्लास, जिसमें हम आज का हमारा टॉपिक है मानव का नेत्र। तो चलिए देखते हैं मानव का नेत्र, जिसपे हमने फिगर बना है। देखते हैं आपको फिगर बताते हैं। देखिए, ये बना है मानव का नेत्र, जो कि इस प्रकार की आकृति में होता है। देखिए, यहाँ पे होता है, ये जो है यहाँ इसको बोलते हैं पार नलिका, इसको आयरिस भी बोलते हैं। और दूसरा जो यहाँ पे होता है पुतली, ये पुतली है। और यहाँ पे जो पुतली के अंदर द्रव्य भरा होता है उसे जलीय द्रव्य कहते हैं। और पुतली के बाहर जो परत होती है उसे कार्निया बोलते हैं। और जिसके द्वारा जो हम देखते हैं फिगर रेटिना पर पड़ता है उसे लेंस बोलते हैं। और यहाँ पे जो बिंदु होती है नेत्र में उसको पीठ बिंदु कहते हैं। और सामने जो बाहर की जो रेखा होती है इसे क्या दृढ़ पटल कहते हैं। और जो हमारे नेत्रों में प्रकाश जाता है उसे प्रकाश तंत्रिका बोलते हैं। और जो बीच में है इसे क्या बोलते हैं, कांच द्रव्य, इसे कांच द्रव्य बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से इन सभी चीजों का हमारे आंख में क्या क्या कार्य है। तो प्यारे दोस्तों, पहला हमारा नंबर 1 है कार्निया। कार्निया क्या होता है? कार्निया द्वारा प्रकाश नेत्र के भीतर ले जाता है। जो ये कार्निया है ये क्या करता है, हमारे जो हम देखते हैं उसके प्रकाश को क्या नेत्र के भीतर की ओर ले जाता है। और जब ये कभी असामान्य हो जाता है तो क्या होता है, हमें जो है जो धुंधला दिखाई पड़ने लगता है, व्यक्ति को धुंधला दिखाई पड़ने लगता है, किसके कार्निया के असामान्य हो जाने पर। और इसकी बात है कि जब व्यक्ति अपने नेत्र दान करता है तो वो ये नहीं कि ये लोग आंख ले जाओ मौज करो जाके, पूरी आंख नहीं देता है। उसमें क्या है, हमारी जो होता है वो कार्निया ले ली जाती है, कार्निया दान में दी जाती है। अगला हमारा पॉइंट है अश्रु। अश्रु क्या होता है, आंख में हमारी इसका कार्य क्या होता है, बाहरी कोने के निकट ये अश्रु जो है बाहरी कोने, यानी कि ये कि कोना हुआ आपका, एक ये कोना हुआ, ठीक, वहां पे ये होते हैं। जल सदृश होता है, इसमें क्या होता है, जल होता है। अश्रु क्या हो, जल है जो कि नमकीन होता है। शायद टेस्ट नहीं किया होगा, बट अगर कभी रोते हैं तो देखते हैं ना, जो जल होता है वो थोड़ा नमकीन होता है, सदृश होता है, जो कि आंखों को शुष्क होने से बचाता है। क्या होता है, आंखों को सूखने से बचाता है और आंखों में हमेशा नमी रखता है। वो किसका काम होता है, अश्रु का। अगला हमारा टॉपिक है प्यारे दोस्तों पुतली को आयरिस भी बोलते हैं। आयरिस के बीच नहीं, पुतली है जो, इसे पुतली आयरिस के बीचों बीच एक गोल छिद्र होता है। इधर देखिए प्यारे दोस्तों, ये है आपकी पुतली, इसे क्या बोलते हैं, ये गोल छिद्र जो होता है इसे पुतली बोलते हैं। ये जो प्रकाश को नियंत्रित करता है, ये जो क्या है, पुतली जो क्या है वो हमारे प्रकाश को नियंत्रित रखती है। तो क्या करता है, अगर जब देखते हैं कि हम कभी अंधेरे कमरे में जाते हैं जहाँ पे अंधेरा ज्यादा होता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे ये जो पुतली होती है वहां पे हमारी पुतली बढ़ जाती है। जब हम प्रकाश में आते हैं तो जितना हम प्रकाश में आते जाएंगे उतनी ही हमारी पुतली जो होती है वो सिकुड़ती जाएगी, कम हो जाएगी। और जितना हम अंधेरे में बढ़ेंगे उतनी ही ये जो पुतली होगी उसका जो आयत है, जो पुतली है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा लेंस। ये क्या है प्यारे दोस्तों, लेंस। इधर देखिए, ये है लेंस। ये जो हमारे नेत्र में लेंस होता है, जो हमारे नेत्रों में लेंस होता है, ये क्या करता है, जब हम कोई फिगर या कुछ किसी चीज को देखते हैं तो क्या होता है प्यारे दोस्तों, ये जो नेत्र, ये लेंस है, ये क्या रेटिना पर, ये क्या कहता है, डायरेक्ट रेटिना पर डालता है अपना प्रकाश। और रेटिना पे पड़ते ये यहाँ से चित्र बनता है। और चित्र बन के हमारा फिर यहाँ पे जो कलर डिसाइड करता है कि कौन सा कलर है, मतलब ये चित्र बनाता है। लेंस जो होता है वो चित्र बनाता है और रेटिना को फोकस करता है। ये क्या है, ये लेंस उसी प्रकाश को, मतलब जो क्या हमने बताया है कि पुतली के रास्ते में जो भी प्रकाश, यानी कि जो इसके रास्ते में प्रकाश आता है, लेंस उसी प्रकाश को रेटिना को फोकस कर देता है। क्या करता है, जो इस पे प्रकाश आता है ये अपने तक सीमित नहीं रखता है, ये क्या करता है, रेटिना को फोकस कर देता है, ठीक है। अगला हमारा कर देता है, ठीक है।
आकार उभय तल, इसका क्या आकार होता है, ये थोड़ा, ये जो पुतली हो, ये जो लेंस होता है ये थोड़ा उभरा हुआ होता है, ठीक है। लेंस, जैसे कि आपने गाना सुना होगा, आंख में लगा के गोरी लेंस नीला नीला ना। आजकल क्या होता है, लेंस जो होता है वो लेंस रेडीमेड मिल जाता है ना, वो लेंस लग जाता है ऊपर से। बट जो हमारा वो रियल में होता है वो ईश्वर द्वारा बनाया गया है ना वो लेंस। और बाकी आयु बढ़ने के साथ, इसका क्या कहा गया, लेंस होता है, आयु बढ़ने के साथ यह कुछ चपटा व भूरे रंग का हो जाता है। देखते हैं जब व्यक्ति जो होता है वो जब उसकी आयु बढ़ने लगती है, जब वो वृद्ध होने लगता है, तो उसमें उसके आंख या कोई भी उसका बॉडी का पार्ट ले लो, सब में परिवर्तन आता जाता है। उसी तरह इसके लेंस में भी परिवर्तन आ जाता है। इसमें क्या होता है, इसका कुछ चपटा व भूरे रंग का हो जाता है। जो लेंस है वो थोड़ा चपटा हो जाता है और इसका रंग बदल जाता है, ये भूरे रंग का हो जाता है, जिसमें सफेद परत जम जाती है। और इसकी बीमारी देखिए, लेंस जो है, जो बूढ़े लोग होते, वृद्ध लोग होते हैं, उसमें क्या होता है, सफेद लेंस के ऊपर जो सफेद परत होती है वो जम जाती है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद कहते नहीं, मोतियाबिंद बीमारी हो जाती है। मोतियाबिंद बीमारी दो प्रकार से होती है, एक काला मोतियाबिंद होता है, मतलब इसकी दवाई है काला मोतियाबिंद जो हो जाता है ना, तो उसकी दवाई कराना बहुत मतलब डिफिकल्ट हो जाता है। और तब क्या होता है, व्यक्ति को धुंधला दिखाई पड़ने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर जो वृद्ध लोग होते हैं उनको अगर मोतियाबिंद हो जाता है तो उनको स्पष्ट रूप से दिखाई वस्तु नहीं पड़ती, उनको क्या धुंधला दिखाई पड़ता है। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट है पर्णलिका। पर्णलिका कहते हैं आइरिस, ठीक है। पर्णलिका को क्या बोलते हैं, आइरिस। आंखों का रंग डिसाइड करता है। ये क्या करता है, ये जो पर्णलिका है प्यारे दोस्तों, ये जो पर्णलिका है हमारे आंखों में, इसमें कहाँ पे है, ये देखो पर्णलिका, इसे बोलते हैं पर्णलिका। ये क्या करता है, पर्णलिका जो है, जो व्यक्ति देखता है उसको रंगों का डिसाइड करता है कि ये कौन सा, लाल, पीला, नीला, हरा, ये रंगों का डिसाइड कौन करता है, पर्णलिका यानी कि आइरिस। अगला पॉइंट है हमारा प्यारे दोस्तों, रेटिना। हमारी आंख में रेटिना का क्या कार्य है, इसमें दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो रेटिना है, ये देखिए, जो रेटिना, इसमें दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। कोशिकाएं पर एक क्षण कोशिका होती है तो दूसरी शंख कोशिका होती है। क्षण कोशिका का प्यारे दोस्तों क्या कार्य होता है, यह अंधेरे में प्रकाश की तीव्रता को बताता है। ये क्या है, क्षण कोशिका जो होती है क्या होती है, आप सपोज कीजिए कि आप अगर कहीं रोज जाते हैं किसी रूम में, अगर उसमें अंधेरा हो तो क्या करते हैं, तो हम चीजों को अंदाजा लगा लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। तो ये किसका कार्य होता है, ये क्षण कोशिका का कार्य होता है, अंधेरे में तीव्रता को बताता है, ठीक है। और दूसरा शंख कोशिका। शंख ये क्या होता है, तीव्र प्रकाश में रंग पहचानना। ये क्या करता है, जब तीव्र प्रकाश होता है, तेज यानी कि तेज जब प्रकाश होता है तो क्या करता है, ये रंगों को पहचानता है। कौन, शंख कोशिका। ये दोनों बारी बारी से कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, बारी बारी से कार्य करते हैं। आपने कभी कभी ये जो होते हैं ये साथ में कार्य करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम कहीं कड़ी धूप में है, दोपहर का समय है और हम कड़ी धूप में बाहर हैं, तो हम मतलब चलते हुए आ रहे हैं और धूप बाहर ज्यादा है तो हमें ज्यादा प्रकाश हमारी आंखों में लगा, तो हम अगर घर के अंदर आते हैं या फिर कोई छाया वाली जगह में जाते हैं जहाँ पे मतलब है प्रकाश तो है सामान्य सा, पर क्या उतना नहीं है, तो हमको थोड़ा धुंधला दिखाई पड़ता है। तो लोग पता है, अगर आप धूप से जाए तो क्या कहते हैं, अरे भैया बच के रहियो जरा, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। तो क्या करता है, वहाँ पे जो हमारी जो आंखें होती हैं वो धुंधला सी जाती हैं कि प्रकाश के कारण, ठीक है। तो अगर आप ज्यादा प्रकाश वाले जगह पे हैं और आप कहीं अगर रूम में आप बल्ब है 6, 7, 8, ठीक है, और वहाँ पे एक कैंडल जल रही है, तो अगर लाइट एकदम से चली जाए तो जो कैंडल है उसका प्रकाश एकदम से पूरे रूम में आपको नहीं स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आपको लगेगा कि पूरे रूम में अंधेरा है, पर जब आप थोड़ी देर वहां पे रुकेंगे तो आपको प्रकाश यानी कि जो रूम में रखी हुई वस्तुएं होती हैं वो सारी दिखाई पड़ने लगती हैं, ठीक है। आप लोग ये अच्छे से समझे होंगे। चलिए देखिए आगे, नेत्र श्लेष्म। नेत्र श्लेष्म में होता है प्यारे दोस्तों, पलकों के नीचे उपचर्म जो पारदर्शक व झिल्ली नुमा होती है, ठीक है।
जो कैसी होती है, झिल्ली नुमा होती है। ये सफेद परत होती है श्लेष पर, ये क्या होती है, झिल्ली नुमा होती है। ठीक, धूल मिट्टी पहुंचने पर लाल व सूज जाती है। ये क्या होता है, जो श्लेष नेत्र श्लेष में जो परत होती है पलकों के नीचे उपचर्म, ये जो पलक होती हैं इनके नीचे उपचर्म जो पारदर्शक झिल्ली नुमा होती हैं, ये सफेद परत होती है। क्या होती है, सफेद हमारी, ये देखिए जो हमारा ये लेंस है इसके इधर ये जो सफेद परत है इससे यही है। ठीक है, धूल मिट्टी पहुंचने पर क्या होता है, हम कहीं बाइक से या कहीं रेस में, कहीं जल्दबाजी में जब जल्दी आते हैं या फिर ज्यादा रोते हैं तो क्या होता है, ये जो हमारी जो क्या है नेत्र श्लेष में ये क्या होता है, इसमें ये रेड रेड हो जाती है और सूज जाती है। तो क्या, पानी, हल्का ठंडा पानी डालने से ये सही आ जाती है, अपने रूप में आ जाती है। इससे आंसू भी बहता है। ठीक है, इससे क्या बहता है, जो ये श्लेष में नेत्र होता है इससे क्या होता है, आंसू भी बहता है। ठीक है, इससे आंसू भी बनता है। हाँ, इससे आंसू भी बनता है। और जो ये सफेद परत है इसको क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, इसको बोलते हैं कंजेक्टिवा। इसको क्या बोलते हैं, कंजेक्टिवा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। अगला हमारा है पलक। अगला पॉइंट है पलक। प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि पलक जो क्या है, पलक हमारे नेत्रों को, आंखों की सुरक्षा करता है। क्या करता है, सुरक्षा करता है। इसके किनारे बरौनियां बाह्य सुरक्षा करती हैं। ये जो हमारी पलक है, ठीक है, ये सुरक्षा, हमारी आंख की सुरक्षा करता है। आपने देखा, सपोज करो कि आप बैठे हैं आराम से, अगर कोई भी माछी या मच्छर आ जाता है, ठीक है, तो आप नहीं जान पाएंगे कि हमारे पास में क्या आया है। जब आंख के पास अगर ले जाओ तो ये तुरंत क्या है, दब जाती है, तुरंत से पलक नीचे की ओर आ जाती है और आंख को सुरक्षित कर लेती है। और इसके ऊपर ये जो है बरौनिया, इसको क्या बोलते हैं, बरौनिया। बरौनिया जो है आजकल ये भी रेडीमेड मिलने लगे हैं बरौनिया, जो ज्यादातर तो लड़कियां ही हैं इसका यूज करती हैं बरौनिया का। ठीक है, ये बाह्य सुरक्षा करती हैं। जो बरौनिया होती हैं ये बाह्य सुरक्षा करती हैं। ये हमारे आंख के अंदर धूल मिट्टी कूड़ा और बाकी जो मतलब ना जाने योग्य पदार्थ है उसको बाहरी रोक लेती हैं और आंखों की सुरक्षा करती हैं। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है प्यारे दोस्तों, माइबोमियम ग्रंथियां। ये क्या है, माइबोमियम ग्रंथियां। तेल जैसा पदार्थ निकलता है, इससे क्या होता है, तेल जैसा पदार्थ निकलता है। देखिए यहाँ पे नेत्र बना हुआ है, ये जो है माइबोम, ये है ना, इससे क्या है, तेल जैसा, यहाँ पे 2 छिद्र होते हैं छोटे छोटे जो कि दिखाई नहीं पड़ते हैं, यहाँ पे तेल निकलता है जो कि पीला पदार्थ होता है, वो तेल जैसा निकलता है। वो क्या करता है, हमारी आंखों को, ये भी जो है हमारी आंखों को नम रखता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा कि मानव नेत्र का हमारे मुख में यानी कि नेत्र में, आंख में क्या कार्य, क्या करता है, कैसा है और आंख का क्या कार्य होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो चलिए ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम कहना चाहते हैं कि छोटी ही सही शुरुआत तो की है ना, कि छोटी ही सही शुरुआत तो की है ना, इंटरनेट के जरिए ही सही। क्या, इंटरनेट के जरिए ही सही अपने सपनों से मुलाकात की है ना। धन्यवाद।